हम्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपिन सर इंग्लिश वाले। आज मैं फिर से एक आपके लिए एक ऐसा नियम लेके आऊँ, कभी एस का साउंड सा हो जाता है। ठीक है। एस का साउंड कभी सा हो जाता है, कभी जा हो जाता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से और सीखते हैं भाई अंग्रेजी पढ़ने लिखने व बोलने के एस के नियम। चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। जैसे ROS रोज, तो यहाँ पे एस आया है तो इसका साउंड जा निकल के आया है। लेकिन सेम अगर यहाँ पे हम बात करेंगे SUN सन, यहाँ पे एस का साउंड क्या निकल के आता है? सा। यानी तो कब सा होता है, कब जा होता है, चलिए जानते हैं। तो एस का साउंड का नियम कहता है भाई, अगर नॉर्मल एस है, चाहे नॉर्मल एस है, और अगर ये व्हेन एस कम्स एट द स्टार्ट, याद रखो जब भी एस कहाँ पर आता है बच्चों? स्टार्टिंग में आता है। कहाँ पे आता है? आपका स्टार्टिंग में आता है। तो जब ये एस आपका स्टार्टिंग में आएगा तो इसका साउंड क्या निकलने वाला है? यस, सा। एक तो ये रूल है। दूसरा ये क्या कहता है, अगर एस के पहले PTKF लिखा है तो भी इसका साउंड क्या निकल के आएगा? सा। अगर स्टार्टिंग में है तो सा, अगर इसके पहले PTKF लिखा हुआ तो इसका साउंड क्या निकल के आएगा बच्चों? सा। ठीक है, जैसे मैंने बोला शब्द ये तो ऑलरेडी हिंदी वर्जन है। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, स्टार्टिंग में आया, इसका साउंड क्या निकल के आया? सन। सिट, एस स्टार्टिंग में आया। शिट। स्टॉप, स्टार्टिंग में आया। स्टॉप। सा निकल के आ रहा है। स्कूल, स्टार्टिंग में आया। स्कूल। और देखिए यहाँ पर क्या लिया? स्पीक। मैंने क्या बोला था? PTKF। देखो स्पीक में पी के पहले एस है ना, तो इसका साउंड क्या निकल के आया? शा। तो ओवरऑल रूल हमारा क्या कहता है? अगर एस स्टार्टिंग में आता है तो इसका साउंड सा निकलेगा। अगर एस के पहले PTKF जो लेटर गिवन है तो इसके साउंड क्या निकल के आएगा? शा। रूल नंबर 1 ये कहता है। अब रूल नंबर 2 आपका क्या कहता है? कब एस का साउंड क्या हो जाता है? जा। क्या हो जाता है बच्चों? जा। तो चलिए देखिए। तो व्हेन एस कम बिटवीन टू बबल्स, जब एस दो बबल के बीच में दबा हुआ होता है तो इसका साउंड क्या निकालता है? ये जा। क्या निकालता है? और चिल्लाता है जा जा जा। जब वो दूसरों दो बबल्स के बीच में फंस जाता है तो क्या कहेगा? जा जा। क्या कहेगा? जा। जैसे दो वोवल के बीच में एस आए तो इसका मतलब क्या होता है? ज। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ROSE है। ओ और ई के बीच में क्या है बच्चों? एस है। ये क्या आएगा? रोज। सेम यहाँ पे इजी। फिर आता है आपका म्यूजिक। देखो यू और आई के बीच में है यहाँ पर। फिर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पर भी देखो ए और ओ के बीच में। ओवरऑल सब में क्या कह रहे हैं? दो बबल के बीच में आपका एस छुपा हुआ है तो इसका साउंड क्या निकल के आएगा? ज। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कभी कभी डबल एस आ जाता है। तो डबल एस जब भी आएगा तो इसका साउंड होगा सिंपल सिंगल एस निकल के आएगा, यानी ओनली सा निकल के आएगा डबल एस का। कैसे? डबल एस में हमेशा सा आता है। देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे क्लास, तो यहाँ पे क्लासेस नहीं होगा, क्लास होगा ओनली सा का साउंड, सिंगल एस का साउंड। सेम अगर हम बात करते हैं गिलास, तो यहाँ पर सिंगल एस है, सिंगल एस का साउंड निकल के आएगा। सेम मिस में सिंगल एस का साउंड निकल के आएगा। किस में सिंगल एस का साउंड निकल के आएगा? किस। फिर आता है पास, पास में भी सिंगल एस का साउंड निकल के आएगा। तो ओवरऑल मैं क्या कहूँ? डबल एस आएगा, लेकिन डबल एस होने का कोई मतलब नहीं है, साउंड सिर्फ एक ही एस का निकलता है, वो भी शाह। ठीक है। फिर हम क्या कहता है रूल नंबर 4, कभी कभी एस का साउंड शाह से शलजम हो जाता है, नहीं एस एच का साउंड निकालेंगे। तो व्हेन एस कम बिफोर यू, अगर एस के पहले क्या आता है? यू, और इन सम स्पेशल वर्ड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं तो अपन इसका साउंड क्या निकलेगा? शाह। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में, यू। ठीक है, यू के पहले क्या है भाई? एस है तो इसका साउंड क्या निकलेगा? शुगर। शुगर। सेम यहाँ पर भी यू के पहले क्या है? श्योर। फिर भी यहाँ पर इश्यू, इश्यू में यू, इश्यू। ओवरऑल आपको इसमें क्या देखने को मिला कि एस का पहले अगर, यानी यू के पहले अगर एस आ जाता है तो इसका साउंड शाह से शलजम निकल कर आता है। ठीक है, टिश्यू। हर एक कंडीशन में यहाँ पे क्या बोला? एस अगर यू के पहले आ जाता है तो इसका साउंड क्या निकल के आएगा? शाह से शलजम। ये था। और रूल नंबर 5 आपका क्या कहता है? एस साइलेंट नहीं बोला जाता। कब एस नहीं बोला जाता? नहीं, कब एस की आवाज बिल्कुल नहीं निकलती, बिल्कुल चुप हो जाता है। एस नहीं बोला जाता है तो इसकी कंडीशन क्या होती है? जैसे आई लैंड, तो यहाँ पर ये कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे एस की आवाज नहीं आती, लेकिन होता जरूर है लेकिन बोलता नहीं है। तो आई लैंड। सेम आइल, यहाँ पे एसले नहीं बोलते, इट्स आइल। ठीक है। फिर हम बोलते हैं यहाँ पे डिब्री। क्या होता है? डिब्री। ये एस का साउंड यहाँ भी नहीं, डिब्रीज नहीं होता, इट्स डिब्री। फिर मैं बात करता हूँ कॉप। कॉप, तो ये कॉप जो होता है यहाँ पे ये एस का साउंड नहीं निकलता है, कॉप। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इलनॉय, तो यहाँ पे इल नॉइस नहीं होता, इल नॉय होता है, ये इसमें एस का साउंड नहीं निकलता है।
ठीक है। फिर अब आता है कुछ गोल्डन रूल, देख लो भाई क्या है। जब दो वोवेल के बीच में एस होगा तो क्या आवाज निकालेगा, जा की, पहले बता दिया। एग्जाम्पल, दो वोवेल के बीच में एस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सा। ठीक है, ये तो वही पेज आ जाता है रिपीट होके। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल, बाकी जगह देखो एस की जगह सा निकल के स्टार्टिंग में होगा तो सा आएगा। अगर पी टी के एफ के पहले होगा तो भी सा निकलेगा। जैसे देखो स्टार्टिंग में सनसेट, स्टार्टिंग में आ रहा है ना स्कूल, है ना। तो आप देखो टी के पहले आ गया ना स्टॉप, टी के पहले है तो इसका भी साउंड क्या निकला, सा। क्लास, ठीक है, यहाँ पे भी आपका डबल एस है लेकिन सिंगल एस का साउंड निकलेगा। तो यहाँ एस दो वोबल के बीच नहीं है, इसलिए इसकी आवाज क्या है, सा। ठीक है भाई। आप गोल्डन रूल क्या है भाई, कुछ नहीं, दो बबल के बीच में आएगा तो जा, और नो बबल बोथ साइड तो आपका क्या निकल के आता है, शाह। तो बच्चों ये थे एस के नियम जो आज मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये समझ आया। अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना यस सर वी गॉट इट। हाँ, और हाँ ये अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की ये नियम है। मैं और ऐसे और भी नियम आपको अपनी आने वाली वीडियो में आपको सिखाऊंगा। आई होप आपको ये समझ आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।